तो खरगोन में जबरदस्त हिंसा हुई थी जिसमें शिवम वो बुरी तरीके से घायल हुआ था और वो जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। बेहोशी की हालत में उसे इंदौर के सीएचएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम शिवम की देखभाल कर रही है। हालांकि शिवम अब तक होश में नहीं आ सका है। शिवम रामनवमी के दिन हुई हिंसा का शिकार हो गया था। 36 घंटे बीत जाने के बाद भी शिवम की हालत में कोई सुधार नहीं आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो हिंसा हुई खरगोन में उसका शिकार शिवम भी हुआ। 36 घंटे बीत चुके हैं लेकिन उसकी हालत अभी स्थिर नहीं बताई जा रही है और हर कोई उसकी लिए दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द शिवम ठीक हो जाए। परिवार वालों की भी चिंता लगातार बढ़ी हुई है। इंदौर के सीएचएल अस्पताल में फिलहाल शिवम भर्ती है, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी देखभाल कर रही है। और शिवम के ठीक होने के लिए उसके परिवार के साथ साथ दोस्त, रिश्तेदार सभी दुआएं कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त शिवम के मामा के बेटे मंथन जोशी मौजूद हैं। मंथन, बहुत स्वागत आपका। एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला आपने। आप बताइए जरा सबसे पहले तो कि आखिरकार इस समय डॉक्टर क्या बता रहे हैं, शिवम की हालत कैसी है? अभी उसकी हालत स्थिर है। अभी डॉक्टरों ने खतरे से बाहर बताया अभी उसको। ये बताइए कि हुआ क्या था रामनवमी के दिन जिस दिन ये हिंसा हुई? उस दिन यहाँ पर मंदिर के यहाँ पर नवरात्रि के कार्यक्रम था। नवमी का दिन था। भंडारे का कार्यक्रम जो हर वर्ष होता पिछले 2 वर्षों से नहीं हो रहा था कोरोना के कारण। इस वर्ष वो कार्यक्रम रखा गया था। उसी के बाहर मंदिर के वहाँ बाहर की तरफ पथराव चालू हुआ और शिवम और मैं भी वहाँ उपस्थित था। और जैसे ही बाहर निकला ये देखने के लिए कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, इतनी देर में तो तेज़ी से पथराव और गोलियां चालू हो गई थी। गोलियां चलना, पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, कांच की बोतलें फेंकी जा रही थी। उसी में शिवम घायल हुआ है। तो आप में से किसने सबसे और पहले उसको देखा फिर वहाँ से हम शिवम को? जी लोग जिला अस्पताल खरगोन ले गए थे। मेरा एक पड़ोसी है यश, उसी ने देखा कि शिवम चोट होके गिर गया है और वो ही 2-3 लोग उसको उठा के आकर लेके आए। उसके तब हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए। यहाँ जो खरगोन जिला अस्पताल है वहाँ पर लेके गए हम उसको पहले। फिर वहाँ से उसको इंदौर रेफर कर दिया गया। तो थोड़े समय तक तो वो होश में था, बट कसरावत के आसपास उसको बेहोश हो गया, तो अभी तक होश में नहीं आया है। ये किस तरीके की चोटें इनको आई है, क्योंकि अब 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है? क्या पत्थर से उन पर हमला किया गया? कुछ जानकारी मिल पाए? जो स्कल जो होता है, ऊपर जो हड्डी होती है सिर की, वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई है और उसमें छेद हो गया। उसकी हड्डी जो टुकड़े अंदर दिमाग में चले गए, उस कारण से वो स्थिति बहुत गंभीर थी। और ये हमले का कारण तो हम भी नहीं समझ पाए, क्योंकि जहाँ से रामनवमी का प्रोसेशन निकलने वाला था वो स्थान यहाँ से थोड़ी सी दूर है। मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर के समथिंग दूर है। वहाँ पर पथराव हुआ, उसके बाद यहाँ पर पथराव सामने से किया गया। ये चीज़ सोचने लायक है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके का ना डीजे लगा हुआ था, ना किसी तरीके की झांकी थी यहाँ पर, न कुछ ना था, कुछ भी नहीं था। या सिर्फ मंदिर में आरती हो रही थी और जो भंडारे का कार्यक्रम जो हर वर्ष होता है वही हो चल रहा था। अच्छा मंथन, आप ये बता रहे हैं कि आप भी वहीं पर मौजूद थे ना जब ये हमला हुआ? तो फिर जब हमला हुआ तो आप लोगों ने बचने की कोशिश की? जी बताइए। वही, जैसे भीड़ खड़ी है तो अगर सामने से हमला हो रहा है तो हम पीछे की तरफ भागे। मैं मंदिर के गेट पर था और ये लोग थोड़ी सी आगे थे, तो हमला हुआ तो ये लोग पीछे की तरफ भागे, उसी में वो घायल हुआ है। उधर से गोलियां चल रही थी, पत्थर चल रहे थे, पेट्रोल बम चल रहे थे। उन्होंने वहां पर गाड़ियों में आग भी लगा दी। तो पूरी प्लानिंग से हुआ ये कितनी देर तक चलता रहा ये सब कुछ? आप कह रहे हैं चूंकि आप लोग भागने की कोशिश में सफल रहे, लेकिन शिवम जो है उसको टारगेट कर लिया गया, तो ये सब कितनी देर तक चला? हाँ, ये मिनिमम आधे घंटे से ज़्यादा चला होगा। और यहाँ पर घर के यहाँ पर गाड़ियाँ चला दी गई और तीन घरों के दरवाजे तोड़ दिए गए और अंदर परिवार मौजूद थे। वो तो भगवान की, राम जी की कृपा है जो जिंदा बच गए। ये भी यहाँ पर दहशत है वैसे भी सभी लोगों में, परिवारों में। और आधे घंटे से ज़्यादा चला है और उसके बाद भी फोर्स को आने में समय लगा था यहाँ पर।
आप बता रहे हैं कि जब जख्मी हालत में लेकर आए आपके दोस्त जिन्होंने सबसे पहले देखा शिवम को घर उठाकर, तब वो होश में था, फिर रास्ते में वो बेहोश हो गया और तब से अब तक उसको होश नहीं आया। तो होश हाँ। में था, कुछ बात कर रहा था, आप लोगों को कुछ बताया उसने? हाँ जी। नहीं, वो चोट ज़्यादा लगी थी, वो बस अभी मैं बता रहा हूँ, जो गमछा उसे उड़ाया था उसे हम लोगों ने निचोड़ा तो पूरा खून निचोड़ गया था उसमें से, पूरा खून में लथपथ था वो गमछा। और उसके बाद वो बोल तो कुछ नहीं पा रहा था, बस मेरा हाथ टाइट पकड़ के कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था बस वो। मंथन, ये बताइए कि जो लोग, तमाम लोग आप लोगों की तरफ भागना शुरू हुए, जो दंगाई थे, जो हिंसा कर रहे थे, वो क्या सभी लोगों के चेहरे ढके हुए थे? हाँ, सभी लोग चेहरे पे सभी लोगों ने चेहरे पे रुमाल और ये सारी चीजें बांध के रखी हुई थी, रुमाल, गमछा वगैरह। अच्छा, जब आप सबसे पहले उसे खरगोन के अस्पताल में उन लेकर लोगों के गए? हाथ में तलवारें भी थी, बंदूकें भी थी। जी जी जी। जिला अस्पताल खरगोन, हाँ, वहां जब लेकर गए तो डॉक्टर्स ने क्या बताया? वहीं से उसको इंदौर के लिए रेफर कर दिया गया। पत्थर लगा था उसके सर पर, पत्थर के टुकड़े थे जो उसके सर का जो स्कल आप कह रहे हैं वो तोड़कर अंदर घुस गए हैं, या फिर कुछ छर्रे वगैरह थे क्या? वो उस स्थिति में नहीं थे कि बिल्कुल हमको पूरी डिटेल दे पाए। उन्होंने तो पहले जांच की, जो भी अंदर था घुसा हुआ सिर में वो निकाला उन्होंने, और फिर उसको फिर उन्होंने एट ए टाइम इंदौर रेफर कर दिया। वहाँ पत्थर भी चल रहे थे और गोलियां भी चल रही थी। तो डॉक्टर्स से तो परिवार लगातार संपर्क में होगा मंथन, डॉक्टर्स ने क्या जानकारी दी है? किस तरीके का हमला था ये, किस चीज से वार किया गया था शिवम पर? डॉक्टर्स का कहना है कि जोरदार हमला हुआ है उसके ऊपर, और पर पूरी तरीके से क्लियर कुछ नहीं बताया गया अभी तक। शिवम के बारे में बताइए मंथन, कितनी उम्र होगी उसकी, क्या पढ़ता है, स्कूल जा रहा था? शिवम की उम्र अभी 16 साल है, 2005 का जन्म है उसका, और अभी खरगोन पॉलिटेक्निक में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ था CS ब्रांच में। और अभी 17 तारीख को उसकी बहन की शादी भी थी, मेरी बुआ जी के लड़की की शादी भी थी उसकी बहन की। ये आने वाली 17 तारीख की आप बात कर रहे हैं? ये 17 तारीख को। हाँ हाँ हाँ। घर परिवार वालों की स्थिति कैसी है अभी? चूंकि ये बहुत उससे बड़ा भी शॉक अभी- रहा होगा सभी के लिए कि ऐसा कुछ हो जाएगा, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि इतना सोचा ही नहीं गया था कि, क्योंकि उस एरिया में हम रहते ही नहीं है और इस एरिया में इतना होने की संभावना बहुत कम थी। और परिवार तो अभी भी दहशत में है, जहाँ पे जो रहते हैं जो परिवार आसपास, वो फिर भी अभी भी दहशत में है। एक घर में हम लोग 5 परिवार रात में यहीं रुकते हैं, एक ही घर में सोते हैं हम लोग। तो जिस तरीके से शिवम जो है वो इस हमले की चपेट में आया, इसी जगह पर क्या कुछ और लोग भी ऐसे ही गंभीर घायल हुए मंथन? हाँ, उन्होंने आपको पता होगा, उन्होंने जो जिला पुलिस अधीक्षक हैं SP साहब, उनको भी पैर में गोली मार दी उन्होंने, दंगाइयों ने। वो भी और यहीं पर 2-3 हुआ लोग था। घायल जी। हुए जिनके पैर में गोलियां लगी, छर्रे लगे। लेकिन मंथन, जैसा कि नहीं, आप बता रहे वो हैं, तालाब हाँ, चौक में हुआ है बिल्कुल। इंसिडेंट। हमने जब उनसे बात की थी, आप सिद्धार्थ जी का जिक्र कर रहे हैं, जब हमने उनसे बात की थी उन्होंने कहा था तय रूट पर ही सब कुछ हो रहा था, लेकिन आप बता रहे हैं कि जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके में से ये जुलूस नहीं निकलना था, लेकिन दंगाई वहां आए। नहीं, हाँ, जुलूस का रूट जमींदार मोहल्ला, बावसर मोहल्ला, ये जुलूस का रूट नहीं था, फिर भी यहाँ पर हमला हुआ। तो तनाव की खबरें पहले मेरी आई गली में थी मेरे क्या? घर के बाहर मेरे घर के कांच तोड़ दिए गए हैं। नहीं, पहले थोड़ा सा कुछ हुआ था, मुझे पूरा अभी पता नहीं है, मैं अफवाह नहीं फैलाना चाहूँगा, मुझे पूरी तरीके से उस पहले की स्थिति का पता नहीं, क्योंकि ये स्थिति के बाद मैं अपने ही इसमें परेशान था, मैं बाहरी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। बिल्कुल समझ रहे हैं मंथन। ये बताइए कि मेन रोड जहां से ये पूरा प्रोसेशन, ये जुलूस निकलना था, वहां से आपका घर कितना दूर है जहां पर ये सब कुछ हुआ? 1 किलोमीटर मान लीजिए, 1 किलोमीटर के समथिंग। तालाब चौक जहाँ से मेन प्रोसेशन निकलने वाला था, 1.5 से 2 किलोमीटर मान लीजिए। मंथन, ये बताइए कि ये दूरी हालात अच्छी है यहाँ जो से, मतलब कि आप पैदल नहीं जा सकते, आपको बाइक से जाए। जी
ये बताइए मंथन कि ये जो हालात बिगड़ने शुरू हुए, ये किस समय से खबरें पहुंचनी शुरू हुई और आप लोग जहां पर आप लोगों ने ये इंतजाम किया हुआ था रामनवमी के मौके पर, ये अचानक से पथराव हुआ या इससे पहले आपको भी खबरें मिलने लगी थी कि हालात बिगड़ रहे हैं शहर में? नहीं, अचानक से पथराव हो गया ये। जब तक वो खबरें आती और किसी चीज़ की, क्योंकि किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं हुई थी उस समय तक, जब तक पुष्टि होती तब तक ये हमला हो चुका था हमारे क्षेत्र में। और शिवम को जब तक आप लोग अस्पताल लेकर जा रहे थे तब तक क्या इलाके और का यहाँ माहौल पर- शांत हो गया था या तनाव जैसी स्थिति बनी हुई थी? नहीं, उसी के बाद ही उन लोगों ने अंदर और घुसना चालू किया और मेरे घर के यहाँ तक आ गए और उन्होंने मेरे घर के यहाँ पर गाड़ी चला दी, 2-3 परिवारों के गेट तोड़ दिए और खसखसवाड़ी क्षेत्र से वो लोग आए थे। उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए, 3 परिवार मरते मरते बचे हैं, गाड़ी जला दी और मेरे घर पे भी हमला हुआ है। कौन सा क्षेत्र बता रहे हैं आप? कहां से आए थे? क्या आप जानते हैं इन लोगों के बारे में? कौन लोग हैं ये? खसखसवाड़ी 200-300 लोग थे वो लोग। और ये कैसा क्षेत्र? खसखसवाड़ी मेरा जी, मतलब बताइए। मेरे घर से ये बहुत घना क्षेत्र है, मतलब कि आप 2 लोग भी साथ में पैदल चल नहीं सकते वहाँ पे, इतना घना क्षेत्र है। आप बता रहे हैं कि शिवम को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है और उसकी स्थिति जिस तरीके से वो समझा जा सकता है कि उसको कैसे टारगेट किया गया था। आप बता रहे हैं आसपास के भी कुछ घरों में हमला किया गया, तो कोई और भी लोग घायल हुए शिवम के अलावा आप ही के इलाके में? हाँ, हुए हैं। मेरे बहन की दीदी के ऊपर हमला हुआ था, उनका भी सिर में पत्थर लगा था पर वो बच गई है, उन्हें सिर्फ खून निकला है और टाके वाके आए हैं। और भी लोग घायल हुए, छोटी मोटी चोटें बहुत से लोगों को है। चलते चलते ये बताइए, कि जब इसको बचा के लेके आ रहे थे इसके दोस्त लोग उठा के, तो उनके पीछे तलवार लेकर भी दौड़े थे लोग। जी अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं शिवम के बारे में? तो डॉक्टर्स क्या कह रहे स्थितियां हैं? तो उस समय शिवम के बारे में तो अभी स्थिति मतलब कंडीशन स्टेबल है और सुरक्षित है, अभी खतरे से बाहर है, आउट ऑफ डेंजर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।